प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपकमिंग नीट और जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के टॉपिक का नाम है बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग क्या कहलाता है? अगर हम लोग इस बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये बैक बॉन्डिंग किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयंस में पाया जाने वाला पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। मैंने बोला कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहां पर अगर इसकी बात को हम समझते हैं तो यहां पे देखिए पाई लिखा है। आप जानते हो कि अगर दो एलिमेंट के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होने पर बीच का सिग्मा बॉन्ड होता है और सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये बैक बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट इज ए स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग दोनों एलिमेंट के बीच में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन उनमें से कोई एक ही एलिमेंट करता है। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यानी कि बैक बॉन्डिंग एक ऐसा बॉन्ड है जिसको हम लोग पाई बॉन्ड के फॉर्म में लेंगे और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बैक बॉन्डिंग किसमें होता है, ये कैसे हम लोग समझेंगे? तो बैक बॉन्डिंग का मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। दो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 का मॉलिक्यूल, और दूसरा मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, वो एग्जांपल है ट्राइसिलाइल एमीन है। अगर हम लोग ट्राइसिलाइल एमीन की बात करते हैं तो ये SiH3 ये थ्राइस हो गया, ये N, इसको ट्राइसिलाइल एमीन कहते हैं। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, ये है ट्राइसिलाइल एमीन, ये हो गया। और इसको कहते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए, यहां पर अगर हम लोग बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस की बात करते हैं तो बैक बॉन्डिंग की दो कंडीशंस होती हैं। बैक बॉन्डिंग की क्या दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशन ये है कि यहां पर बैक बॉन्डिंग या तो दोनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड के होने चाहिए, या एक एलिमेंट सेकेंड पीरियड का और एक एलिमेंट थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो पहली बात, बोथ एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। ये सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। जैसे अगर आप यहां पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के केस में देखते हो तो बोरॉन भी सेकेंड पीरियड का है और फ्लोरीन भी किसका है? सेकेंड पीरियड का है। तो इनमें बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल है। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि वन ऑफ एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड अदर मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। क्या है? इनमें से एक एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट थर्ड पीरियड का होना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है, ट्राइसिलाइल एमीन की बात करता हूं, तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, और ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन तक कहां से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से। कार्बन के नीचे सिलिकॉन पाया जाता है। तो ये पहली कंडीशन है इसके होने के लिए। दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसका साइज छोटा होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो फिर अगर आप लोग दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वन ऑफ एलिमेंट मस्ट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स।
कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, और इसका साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर साथ ही साथ जो अदर एलिमेंट है, अदर एलिमेंट उसमें वैकेट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, तो मस्ट हैव वैकेट ऑर्बिटल्स, उसमें वैकेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं बैक बॉन्डिंग के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके।